दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस गाने ने बता दिया होगा आप सभी को कि किस अदाकारा की आज बात मेरे वीडियो में होने वाली है। जी हाँ, वो डैशिंग, बिंदास, खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा जीनत अमान हैं। 1971 में देवा आनंद साहब के साथ इनकी एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था जो बहुत मशहूर हुआ था। इस गाने को गाने के लिए आशा भोसले जी को अवार्ड भी मिला और इस गाने ने इतनी धूम मचाई थी जनाब कि हर किसी की ज़ुबान पे यही गाना हुआ करता था। लेकिन आप सभी को जानकर यह ताज्जुब होगा कि उस वक्त इस गाने को बैन कर दिया था भारत सरकार ने और काफ़ी हुज्जतों के बाद इस गाने को इसके ओरिजिनल फॉर्म में रिलीज़ किया गया था। तो आइए डालते हैं एक नज़र कौन सा था वो गाना और क्या थी पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले जीनत अमान के बारे में एक नज़र। क्या आप सभी ये जानते हैं कि जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खां एक मशहूर स्क्रीन राइटर थे जिन्होंने मुग़ल आज़म और पाकीज़ा जैसी फिल्मों की पटकथाएं लिखी थीं। जीनत अमान ने फिल्मों में आने से पहले पत्रकार के तौर पर काम करना शुरू किया था। वह फेमीन मैगज़ीन में काम करती थी। जीनत अमान ने मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया था। वह मिस इंडिया कंपटीशन में सेकंड रनर अप रही थी और मिस इंडिया पैसिफिक का खिताब जीता था। जीनत अमान साहिबा ये वही अदाकारा हैं जिन्होंने बॉलीवुड में हिप्पी कल्चर की शुरुआत की थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस अदाकारा को 2 गानों ने अर्श पर पहुंचा दिया। ये 2 गाने कौन हैं ये भी हम बताएंगे आगे। और इनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन साहब के साथ सिल्वर स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी। जीनत अमान के फिल्मी करियर की बात की जाए तो 1971 में हलचल में एक छोटा सा रोल निभाने से इनके करियर की शुरुआत हुई और 1971 यही वो साल रहा जनाब इनके ज़िंदगी में जो कि इनके करियर को बहुत ऊंचाई तक लेकर गया। इसी साल की फिल्म हंगामा में भी एक छोटे से किरदार को अदा करते हुए ये दिखी थी, लेकिन दोनों फिल्में नाकामयाब रहीं। जिस गाने के लिए ये वीडियो बन रहा है दरअसल वो फिल्म ने भी 1971 में ही दस्तक दी थी। तो आइए थोड़ा तफसील से जानते हैं। जीनत अमान ने 60 और 70 के दशक में ज़्यादातर फिल्मों में ग्लैमर किरदार निभाया है और इसमें कोई शक ही नहीं है कि उनके किरदार को फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उनके गाने तो आज भी खूब सुने जाते हैं। आज से 54 साल पहले आई जीनत अमान की वो हिट फिल्म जिसके गाने पर लगा था बैन, वो गाना था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का, जो देवा आनंद के डायरेक्शन में बनी देवा आनंद के साथ उनकी मूवी थी। ये फिल्म हिट हुई थी और इस फिल्म के लिए जीनत अमान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वहीं आशा भोसले को इस फिल्म के गाने के लिए भी फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। गाना था दम मारो दम। उस दौर में देखा जाए तो हर कोई इस गाने पर झूमता नजर आता था और कहा जाता है कि ये गाना सभी के फेवरेट लिस्ट में शामिल हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ था कि इस गाने पर उस वक्त की भारतीय सरकार ने रोक लगा दिया था। चलिए जानते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के दम मारो दम गाने में R.D. बर्मन का म्यूजिक था और गाना आनंद बख्शी ने लिखा था। फिल्म के सभी गाने जमकर पसंद किए गए थे, लेकिन उस वक्त दम मारो दम को लेकर खूब विवाद हुआ था। R.D. बर्मन और आनंद बख्शी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि तत्कालीन सरकार, जो उस वक्त भारतीय सरकार थी, ने इस गाने को बैन कर दिया था। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस गाने को इसके ओरिजिनल फॉर्म में रिलीज़ किया गया था। R.D. बर्मन साहब और आनंद बख्शी ने खुलकर बात करते हुए ये बताया कि दम मारो दम को बैन करने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि सरकार को भगवान राम का नाम दम से जोड़ने पर आपत्ति थी और जो जायज़ भी थी। इसलिए शुरुआत में
दूरदर्शन ने इस गाने को दिखाने और सुनाने से मना कर दिया था। तब सरकार का ऐसा भी कहना था कि इस गाने की वजह से देश में हिप्पी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस गाने में जीनत अमान को हिप्पियों के साथ झूमते नाचते और चिलम में कश लगाते हुए दिखाया गया था। बात तो सही थी, लेकिन फिर खैर बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार ने इस गाने को इसके ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए इजाज़त दी। एक बार जीनत अमान ने भी खुद दम मारो दम का किस्सा अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि इस गाने की शूटिंग के वक्त वो सच में नशे में थी। जीनत ने लिखा था, इस गाने की शूटिंग काठमांडू में हो रही थी और देव आनंद साहब ने इनके लिए सड़क से हिप्पियों को इकट्ठा किया था। तब हिप्पी अपनी किस्मत पर बहुत इतरा रहे थे। वो इसलिए खुश थे कि न सिर्फ उनको चिलम पीने का मौका मिल रहा था, बल्कि फ्री में खाना भी मिल रहा था और साथ में पैसे भी मिल रहे थे। और देव आनंद साहब चाहते थे कि ये सीन बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इस वजह से मैं बार बार चिलम के कश पे कश लिए जा रही थी, जिसके बाद मैं काफ़ी नशे में हो गई थी। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। जीनत अमान इस गाने में जो नशे में लगी हैं वो वाकई में नशे में ही थी। इस गाने से जुड़े और भी कई किस्से हैं। बावजूद तमाम कंट्रोवर्सीज़ के जीनत अमान ने इस गाने में वाकई में दर्शकों का दिल जीत लिया था और उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। आपको ये भी बताते चले कि 1970 के दशक में देव जीनत की जोड़ी को आधा दर्जन फिल्मों में देखा गया था, जिनमें से हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम सशस्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग, काला बाजार आदि हैं। इन फिल्मों में से वारंट बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट हुई थी। जीनत अमान की एक और फिल्म जो 1973 में आई थी, यादों की बारात का एक गाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल तो नज़र नहीं चुराना सनम, इस गाने से भी जीनत अमान काफ़ी मशहूर हुई थी और ये गाना आज भी सुना जाने वाला खूबसूरत गाना है। तो ये थी जीनत अमान की ज़िंदगानी में से एक छोटा सा किस्सा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी की राय क्या है ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्सों के साथ।